अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है ज़कात अदा करने का तरीक़ा। बुज़ुर्गान मोहतरम, जिस तरीक़े से नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। कुरान करीम में फ़रमाया गया अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। अगर कोई आदमी ये कह दे कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं, तो वो शख्स काफ़िर हो जाता है। और जिस शख्स पर ज़कात की अदायगी वाजिब और ज़रूरी है और वो ज़कात अदा ना करे, तो ऐसे शख्स को फासिक और फाजिर शुमार किया जाता है। ज़कात अदा करने से माल के अंदर इजाफ़ा होता है, माल के अंदर बढ़ोतरी होती है, माल में बरकत होती है। ज़कात अदा करने से माल मैल कुचैल से पाक और साफ़ हो जाता है, माल के अंदर पाकीज़गी और तहारत पैदा हो जाती है। जो हज़रात ज़कात अदा नहीं करते, कुरान और हदीस में उनसे मुताल्लिक़ बहुत सख्त वईदें आई हैं। कुरान करीम में फ़रमाया गया अल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो हज़रात जो सोना चांदी को जमा करके रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में उसको ख़र्च नहीं करते, तो ऐसे लोगों को तकलीफ़ देने वाले अज़ाब की ख़बर दे दीजिए। क़यामत के दिन ऐसे लोगों के सोने चांदी को, माल और दौलत को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उन तपाई हुई तख्तियों के ज़रिए से ज़कात अदा न करने वालों की पेशानियों को, पहलुओं को और पीठों को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि ये था वो तुम्हारा ख़जाना जो तुमने जमा किया, आज इसका जायका और मज़ा चखो। एक जगह कुरान करीम में फ़रमाया गया वैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। हज़रात उलमा ने इस आयत से ये मसला मुस्तंबत किया है कि जो हज़रात अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते, तो गोया वो अपने अंदर कुफ्र और शिर्क की अलामतों को जमा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अंदेशा और ख़तरा है इस बात का कि उनका ख़ात्मा ईमान पर न हो, बल्कि कुफ्र और शिर्क पर ऐसे लोगों का ख़ात्मा हो। एक जगह कुरान करीम में फ़रमाया गया कि जो लोग अपने मालों के अंदर बख्ल करते हैं, वो ये तसव्वुर और ये ख़याल ना करें कि ये माल और दौलत उनके लिए बेहतर है, बल्कि उनके लिए शर है। और क़यामत के दिन जिस माल और दौलत में ये बख्ल करते हैं, कंजूसी करते हैं, अल्लाह का हक़ अदा नहीं करते, बंदों का हक़ अदा नहीं करते, तो तोप बनाकर इनके गले के अंदर डाला जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने अपने माल की ज़कात अदा नहीं की, तो क़यामत के दिन ये माल एक गंजे सांप की शक्ल और सूरत को इख्तियार कर लेगा, एक बहुत बड़ा अज़दहा बन जाएगा और इसकी
दोनों आँखों के दरमियान पेशानी पर 2 सियाह नुक्ते होंगे और ये अजदहा गले के अंदर तोक बनकर उसकी बाछों को पकड़कर खींचेगा और ये अजदहा ये कहेगा कि मैं तेरा ख़जाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ। बुजुर्गान मोहतरम, जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते तो अल्लाह के हक़ पर भी डाका डालते हैं, बंदों के हक़ पर भी डाका डालते हैं। गोया अल्लाह के हुकूक़ को भी ज़ाय करते हैं, बंदों के हुकूक़ को भी ज़ाय करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मालों से ज़कात अदा करें। अब ज़कात किन मालों पर दी जाएगी, इसका आसान सा तरीक़ा ये है कि ये बात याद रखें कि 4 किस्म के मालों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नक़द कैश। नक़द कैश खा वो घर के अंदर हो, बैग के अंदर हो, आपने लॉटरी में जमा कर रखा हो या किसी दूसरे पर आपका कर्ज हो। और माल तिजारत। माल तिजारत का मतलब ये है कि आपने कोई सामान ले बेच के लिए रखा हुआ है, खा वो प्लाट की शक्ल में हो या कच्चे माल की शक्ल में हो। बस ये 4 माल हैं जिन पर ज़कात का अदा करना फ़र्ज़ है। इन 4 मालों के अलावा बकिया किसी माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। अब ज़कात किस शख्स पर फ़र्ज़ है, इस सिलसिले में आप हज़रात ये बात याद रखें। नंबर 1 वो मुसलमान हो, नंबर 2 आकिल हो, बेवकूफ़ पर ज़कात नहीं, नंबर 3 बालिग हो, नाबालिग के माल पर ज़कात नहीं, और नंबर 4 वो आदमी साहिब निसाब हो। साहिब निसाब होने का मतलब ये है कि अगर किसी आदमी के पास सिर्फ सोना ही सोना है, सोने के अलावा कुछ नहीं, तो 7.5 तोला सोना जिसकी मौजूदा वैल्यू 87 ग्राम आशारिया 5 मिलीग्राम बैठती है, या किसी के पास सिर्फ चांदी ही चांदी है, चांदी के अलावा कुछ नहीं, तो उसके पास 52.5 तोला चांदी जिसकी मौजूदा वैल्यू 612 ग्राम आशारिया 36 मिलीग्राम चांदी बैठती है। या किसी के पास नक़द कैश है तो ये देखेंगे नक़द कैश के ज़रिए से 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है या नहीं। या किसी के पास माल तिजारत है और माल तिजारत 52.5 तोला चांदी की मिक़दार को पहुँच रहा है या नहीं, तो ऐसा शख्स साहिब निसाब है। लेकिन अगर किसी के पास थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी, थोड़ा नक़द कैश, थोड़ा माल तिजारत है, तो इस सिलसिले में सबको मिलाकर ये देखेंगे कि उसकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी की मिक़दार को पहुंच रही है नहीं। अगर 52.5 तोला चांदी की मिक़दार को इन तमाम चीज़ों की वैल्यू पहुंच रही है तो ऐसा शख्स साहिब निसाब हो जाता है और उस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन इस सिलसिले में हमें एक बात ये भी देखना है, मसलन हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है, नक़द कैश भी है, माल तिजारत भी है और लोगों पर हमारा कर्जा भी है। हमने सबको एक जगह जोड़ लिया। सबको एक जगह जोड़ने के बाद मसलन 10 लाख रुपए बैठते हैं, लेकिन इतना ही हमारे ऊपर कर्जा है 10 लाख रुपए, तो फिर हमारे ऊपर ज़कात नहीं। लेकिन अगर कर्ज़ा अदा करने के बाद, कर्ज़ा घटाने के बाद निसाब की मिक़दार हमारे पास बचता है तो फिर बचे हुए पर ज़कात दी जाएगी। मसलन हमने सोने की कीमत भी लगाई, चांदी की कीमत भी लगाई, नक़द कैश भी जोड़ लिया, माल तिजारत भी जोड़ लिया, दूसरों पर जो कर्जा है वो भी जोड़ लिया। 10 लाख रुपए की मालियत हमारे पास है, मिल्कियत है, और 5 लाख रुपए हमारे ऊपर कर्जा है, तो जाहिर सी बात है 5 लाख घटाने के बाद 5 लाख बचता है तो उस पर ज़कात अदा की जाएगी। लेकिन अगर कर्जा अदा करने के बाद मिक़दार की निसाब के बक़दर नहीं बचता, कम बचता है, फिर भी ज़कात नहीं। मसलन एक आदमी पर 1 लाख रुपए है
और 90,000 रुपये कर्जा है, तो जाहिर सी बात है 90,000 रुपये घटाने के बाद 10,000 रुपये बचता है जो निसाब की मिकदार को नहीं पहुंचता, तो उस पर ज़कात नहीं। एक पांचवी शर्त इसमें यह है कि हौलाने होल हो, साल भर गुजरना शर्त है। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हौलाने होल का क्या मतलब है? हौलाने होल का मतलब यह है, मसलन इस रमज़ान में पहली तारीख में चांद की हमारे पास कहीं से माल आया। इससे पहले हम गरीब थे, कुछ नहीं था, तो जब इस साल रमज़ान की पहली तारीख में हम साहिब निसाब हुए तो इसी साल ज़कात फ़र्द नहीं अदा करना, बल्कि अगले साल रमज़ान की पहली तारीख में अगर निसाब के बक़दर हमारे पास मौजूद है तब ज़कात फ़र्द होगी। अब बीच में माल घटता रहे बढ़ता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन इस रमज़ान की पहली तारीख में 5 लाख रुपए हमारे पास आ गए, हम साहिब निसाब हो गए। अब बीच में माल कम ज़्यादा होता रहा, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 6 लाख, कभी 10 लाख। लेकिन जब अगला रमज़ान आया तो हमारे पास सिर्फ 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए पर ज़कात फ़र्द होगी, खा वो 3 लाख रुपए में 1 लाख रुपए रमज़ान से एक ही दिन पहले क्यों ना आया हो। बहुत से लोग ये समझते हैं कि साल भर गुजरने का मतलब ये है कि हर रकम पर साल भर गुजरना ज़रूरी है। अगर हर रकम पर साल भर गुजरना ज़रूरी होगा तो फिर तो कारोबारी लोगों पर ज़कात ही फ़र्ज नहीं होगी। तो साल भर गुजरने का मतलब ये है कि जिस तारीख में हमारे पास माल आया है अगले साल उसी तारीख में निसाब के बक़दर हमारे पास माल है या नहीं। अगर है, भले से खा वो एक ही दिन पहले क्यों ना आया हो, उस पर भी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगा। ऐसे शख्स को साहिब निसाब कहा जाता है। दूसरी बात समझने की ये है कि हमारे घर में मसलन 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी साहिब निसाब, तो हर एक पर अलग अलग ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, जैसे हर एक पर नमाज अदा करना अलग अलग फ़र्ज़ है। मसलन बाप भी साहिब निसाब है, बेटा भी साहिब निसाब है और बीवी भी साहिब निसाब है, तो तीनों पर अलग अलग ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं कि घर के ज़िम्मेदार ने अपनी तरफ से ज़कात अदा कर दी तो बेटे की भी ज़कात अदा हो गई, बीवी की भी ज़कात अदा हो गई, ऐसा नहीं। अगर अलग अलग तीनों के पास निसाब के बक़दर माल है तो तीनों पर अलग अलग ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। बीवी अलग ज़कात अदा करे, बेटा अलग ज़कात अदा करे। हाल बत्ता अगर बाप अपने बेटे से कह दे कि तो मेरी तरफ से ज़कात अदा कर दो, और बेटा ज़कात अदा कर दे, खा बाप के माल से करे या अपने माल से अदा करे, तो बाप की ज़कात अदा हो जाएगी। ऐसे ही बीवी अगर अपने शौहर से कह दे कि ज़कात अदा कर दो, शौहर ने ज़कात अदा कर दी, तो बीवी की ज़कात अदा हो गई। लेकिन बीवी पर भी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। आमतौर पर हमारे घरों में औरतें जो होती हैं उनके पास सोना चांदी होता है, ज़ेवरात होते हैं, और वो ज़ेवरात की ज़कात अदा नहीं करती। या तो अपने शौहर से कहें ज़कात अदा करें, और या उस ज़ेवरात को बेचकर ज़कात अदा करें। ज़कात अदा करना ज़रूरी है। यहाँ पर ये मसला भी याद रखें, सोना चांदी आप इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ज़कात अदा करना सोने चांदी पर फ़र्ज़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत फरमाती हैं कि अल्लाह के पैगंबर तशरीफ़ लाए, मेरे हाथ में चांदी की अंगूठी थी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, क्या तुमने इसकी ज़कात अदा कर दी? मैंने कहा नहीं। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ज़कात अदा करो। इससे मालूम ये हुआ कि आप सोने चांदी का इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हर 2 सूरत में ज़कात का अदा करना फ़र्ज़ होगा। अब रही ये बात कि ज़कात किन लोगों को दी जाएगी और किन लोगों को नहीं दी जाएगी, तो पहले ये समझ लीजिए आप कि कुरान करीम ने 8 मसारी बयान फरमाए जिनको ज़कात दी जाएगी। फ़कीर, जिसके पास कुछ है लेकिन निसाब से कम है। मिस्कीन, जिसके पास कुछ ही नहीं। आमिली, जो हुकूमत की तरफ से ज़कात वसूल करने के लिए भेजे जाते थे तो उनकी तनख्वाहें ज़कात से अदा की जाती थी। मुअल्लफ़त क़ुलूब, यानी जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं या इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माली एतबार से कमज़ोर हैं,
तो शरीयत ने ऐसे लोगों को भी ज़कात देने की इजाज़त दी थी तालीफ़ क़ल्ब के लिए, उनसियत के लिए, ताकि वो इस्लाम से करीब आएँ, इस्लाम पर कायम और दायम रहे। लेकिन जब इस्लाम को शान और शौकत हासिल हो गई, इस्लाम की ताकत और क़ुव्वत में इजाफ़ा हो गया, तो मुअल्लफ़त क़ुलूब को ज़कात देने का हुक्म मनसूख हो गया। लेकिन बाद हज़रात उलमा फरमाते हैं कि अब भी अगर ऐसी कई सूरत हाल पैदा होती है कि हमारे ज़कात देने से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं या इस्लाम उन्होंने कबूल किया है लेकिन हमें ख़तरा है कि वो इस्लाम छोड़कर जा सकते हैं और माल देने की वजह से वो इस्लाम पर कायम और दायम रह सकते हैं, तो बाद हज़रात उलमा ने अब भी ऐसे लोगों को ज़कात देने की इजाज़त दी। अगर कोई आदमी मकरूज़ है, कर्ज़ों के अंदर डूबा हुआ है, तो ऐसे आदमी को भी ज़कात दी जा सकती है। फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में है, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए निकला हुआ है, मदरसे के तलबा हैं, दावत व तबलीग के लिए निकला हुआ है, उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए, ये सारे लोग फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर आते हैं, इनको भी ज़कात दी जा सकती है। इब्न सबील, मुसाफिर, एक आदमी घर से दूर चला गया, रास्ते में पैसे ख़त्म हो गए और वहाँ पर उधार लेने का भी कोई रास्ता नहीं है, घर से भी पैसे नहीं मंगा सकता, तो ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात दी जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये 8 मसाले बयान फरमाए, 8 किस्मों को ज़कात दे या 8 किस्मों में से किसी एक को ज़कात दे, हर तरह की शरीयत ने इजाज़त दी। ज़कात किन को नहीं दे सकते? नंबर 1, अपने उसूल को ज़कात नहीं दे सकते, यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती ऊपर तक। इसी तरीके से अपने फुरू, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती, लेकिन बाद हज़रात उलमा ने कहा है कि बीवी अपने शोहर को ज़कात दे सकती है। इसी तरीके से ससुर अपने दामाद को ज़कात दे सकता है। सादात को ज़कात नहीं दी जा सकती, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से है, आपके ख़ानदान से है। हज़रात उलमा ने फरमाया सादात में 5 किस्म के लोग दाखिल हैं। आले अली, अली की औलाद, आले जाफ़र, जाफ़र की औलाद, अब्बास की औलाद, अकील की औलाद और हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद। ये 5 किस्म सादात में शामिल हैं। इनको ज़कात नहीं दी जाएगी, बल्कि इनका ताउन किया जाएगा, इनकी मदद की जाएगी, इनको हदिया दिया जाएगा और इनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझकर इन हज़रात पर खर्च किया जाएगा, लेकिन इन हज़रात को ज़कात नहीं दी जाएगी। ज़कात के सिलसिले में सबसे पहले हमें अपने करीबी रिश्तेदारों को देखना चाहिए। अगर हमारे करीबी रिश्तेदार ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, सबसे पहले उन हज़रात को ज़कात दें। उन हज़रात को ज़कात देने में 2 फ़ायदे हैं, एक सदक़े का सवाब मिलेगा, एक सिला रहमी का सवाब मिलेगा। और उसके बाद मदारिस इस्लामिया ज़कात का बेहतरीन मसरफ़ है इस ज़माने में, चूँकि मदारिस इस्लामिया में ज़कात देने में भी डबल सवाब मिलेगा, एक सदक़े का सवाब मिलेगा, एक इल्म दीन की नशर व इशाअत का सवाब मिलेगा। लेकिन मदारिस इस्लामिया के सिलसिले में ये ज़रूरी है कि वो मदारिस मुस्तहिक़ हों। जिन मदारिस को आप जानते हैं कि वो मदारिस मुस्तहिक़ हैं, उनको ज़कात दें। जो अहले मदारिस आपके पास आ रहे हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते, आप पहले उनके बारे में अच्छी तरीके से तहक़ीक़ करें। तहक़ीक़ करने के बाद आप ज़कात दें, इसलिए कि अगर आपने बग़ैर तहक़ीक़ के किसी को ज़कात दे दी और आपकी ज़कात गैर मुस्तहिक़ को पहुँच गई तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन अगर आपने तहक़ीक़ की, तहक़ीक़ के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचे कि वाक़ईतन ये मदरसा, ये गरीब आदमी ज़कात का मुस्तहिक़ है और आपने ज़कात दे दी, बाद में मालूम ये हुआ कि वो ये तो ज़कात का मुस्तहिक़ था ही नहीं, तो आपकी ज़कात अदा हो गई। लेकिन तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को देखा गया सिर्फ महज ताल्लुकात की बुनियाद पर ज़कात दे देते हैं, हालांकि वो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं होते, तो ज़कात अदा नहीं होती। इसी तरीके से एक मसला ये है कि हमारे यहाँ बेवा वगैरह होती हैं और लोग उनको ज़कात देते हैं तो देखिए, बेवा होने की वजह से ज़कात देना जायज़ नहीं। ये देखना है कि वो गरीब है या नहीं, वो साहिब निसाब तो नहीं, उसके पास निसाब के बकदर माल तो नहीं, उसके पास सोना चांदी तो नहीं। अगर उसके पास निसाब के बकदर है
या उसके पास सोना चांदी है, तो फिर ऐसी बेवा को भी ज़कात देना जायज़ नहीं। ज़कात देने के लिए गरीब होना शर्त है। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक ये है कि बहुत सारी बेटियां जिनकी शादियां नहीं हुई होती, जिनका निकाह नहीं हुआ होता, और हम गरीब समझकर उनको ज़कात देते रहते हैं, तो उनके सिलसिले में भी पहले तहकीक करना ज़रूरी है कि अगर उनके पास निसाब के बकदर माल और दौलत मौजूद है, सोना चांदी मौजूद है, तो ऐसी लड़कियों को और ऐसी औरतों को भी ज़कात देना जायज़ नहीं। हाँ, अगर वाक़ईतन उनके पास सोना चांदी भी नहीं और निसाब के बकदर माल और दौलत भी नहीं और उनकी शादी का मसला है, तो उनकी शादी के लिए उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। लेकिन ज़कात की रकम को फजूल खर्ची में, खाने पीने में, रस्म व रिवाज में लुटाना और रस्म व रिवाज के लिए देना, इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। बुजुर्गान मोहतरम, ज़कात के सिलसिले में ये मुख्तसर से मसाइल आप हज़रात के सामने बयान किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन पर अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।